अलाउ मी, क्योंकि मेजर पार्टनर हैं आपके बिहार में, यूल बेयर विद मी। डॉक्टर सुनील सिंह, अजय आलोक कह रहे हैं अगर तेजस्वी यादव या किसी बड़े आदमी की गिरफ्तारी हो गई आपकी सरकार में, आपके अलायंस में, तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो आपकी होगी, नीतीश बाबू की होगी, सुशासन बाबू की होगी। देखिए मानक जी, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से भाजपा की सत्ता जाने की छटपटाहट है और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा अपने टूल जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है, वो काफी प्रेडिक्टेबल और सेट पैटर्न में है। केवल बिहार की बात अगर होती तो मान्य बिहार पर मानते, ये बिहार तक लिमिटेड नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ये सीबीआई और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करना अब हर सूबे से ये बातें आ रही है और ये स्टैब्लिश हो गया है। जनता के बीच में ये पूरा घर कर गया है कि सीबीआई और ईडी का भाजपा द्वारा राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। गिरफ्तारियां किसका होंगी किसका नहीं होंगी, ये तो जब वो तो क्या सबूत मिलती है कोर्ट में, कौन कन्विक्ट होता है। डॉक्टर सुनील सिंह, बड़ा अजीब सा लग रहा है ये सुनने में, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले तक यही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर आपको बड़ी अच्छी लग रही थी। आप भी कह रहे थे जल्दी कार्रवाई करो, जल्दी कार्रवाई करो। आज आप कह रहे हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो साफ कर रहा हूं, देखिए कि अगर सीबीआई और ईडी के विश्वसनीयता पे सवाल है तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए या तो कोर्ट के इंटरफेरेंस से इनका टाइम बाउंड प्रोब हो और एक लॉ ऑफ लिमिटेशन हो। कब का केस लेके कब तक करते रहेंगे और किस समय में करेंगे, जबकि विश्वास मत होगा तब वो रेड करेंगे। इन सब बातों से हटके इनका एक कैलेंडर अंदर में होना चाहिए, टाइम बाउंड, कि इतने दिनों के अंदर करो और खत्म करो। ठीक है, इस पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, इस पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, लेकिन आपने लगता है ये मन बना लिया कि 5 साल में अगर तेजस्वी और लालू परिवार के खिलाफ सबूत नहीं मिला तो आपने उनको क्लीन चिट दे दी है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आपने करार दे दिया है। नहीं, मैं केवल एक लालू परिवार की बात नहीं कर रहा। पूरे अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो चाहे वो दिल्ली देख ले, चाहे वो महाराष्ट्र देख ले, हिंदुस्तान में हर राज्यों में सीबीआई और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक सर ये भी बड़ी अजीब सी बात है। 2 महीने पहले तक आपको ये सारा राजनीतिक इस्तेमाल दिखाई नहीं दे रहा था, आज आपको सारे राज्यों में राजनीतिक इस्तेमाल दिखाई देने लगा, सीबीआई ईडी का, इनकम टैक्स का। देखिए आज की बात तो हम आज करें और आज की बात में आप ये बताएं कि जनता के बीच में ये घर कर गया है कि नहीं कि सीबीआई और ईडी में का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, मैं तो आपके स्टैंड की बात कर रहा हूं। इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक अलग डिबेट है, वो फिर कर लेंगे। मेरा स्टैंड जनता के परसेप्शन में है। क्या तेजस्वी यादव और लालू परिवार को आपने क्लीन चिट दे दी, नीतीश बाबू ने क्लीन चिट दे दी? देखिए क्लीन चिट, ये जो जब जांच एजेंसियां जांच करिए, क्लीन चिट देने वाले हम कौन होते हैं? अरे बताइए, अभी आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है, फिर कह रहे हैं जांच एजेंसियां क्लीन चिट देंगी, कमाल है। बताइए, जिस तरफ इशारा कर रही है मानक जी, उसमें इतने वर्षों से इतने रेड हुए, इतने तामझाम हुए और कोई ठोस चीज जनता के पास सीबीआई आज तक पेश नहीं कर सकी। नहीं, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं, जिस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने आरजेडी को साथ छोड़ा था, आज उसी मुद्दे को बीजेपी उजागर कर रही है रेड के साथ। आपने आरजेडी के साथ फिर हाथ मिला लिया, तो क्या वो भ्रष्टाचार का, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये मुद्दा खत्म हो गया क्या? तो रेड इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया क्या मुख्य व्यक्ति भ्रष्टाचारी है? रेड एक जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया कितना चलेगा? तो मतलब आप मानते हैं कि आपने 5 साल पहले गलती की थी महागठबंधन छोड़कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? नहीं, हम ये मानते हैं कि जांच एजेंसियों को एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, उनको कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए जनता के बीच में। इस बात में अभी वो विश्वसनीयता खो चुकी है। 5 साल पहले 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी का साथ छोड़कर आपने गलती की थी क्या, और उस गलती को आपने अब सुधारा है क्या? 5 साल पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में जो आप पर आरोप लगे हैं तथ्यात्मक रूप से लाइए। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी जांच एजेंसियां, इतने रेड के बावजूद भी कोई ना ठोस सबूत किया, न इसका कुछ किया, कोई आगे बात नहीं बढ़ी। जब आगे बात नहीं बढ़ी और 5 साल पहले वहीं जहां थे वहीं हैं, इसका क्या लेंगे? तो फिर तो माफी मांग लेना चाहिए अब। अरे फिर तो आपको तेजस्वी यादव से माफी मांग लेना चाहिए कि हमने, बताइए, इतने आरोप आप पर लगा दिए, 5 साल हो गया, कोई सबूत नहीं मिला, हम आपको क्लीन चिट दे रहे हैं। गले लगाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। देखिए आरोप भाजपा का नेता ने लगाया था और हम लोग को उसको तथ्यात्मक सफाई के लिए पब्लिक डोमेन में लेने के लिए कहा जा रहा था। हल्का लंबा, ऑल राइट।